कल गैसपुरा मक्कड़ कॉलोनी के शराब ठेके के पास एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 2 मंजिला मकान की छत नीचे गिर गई। हालांकि कोई जान माल की हानि नहीं हुई। बता दें कि मकान के बगल में खाली प्लाट में जेसीबी के माध्यम से नींव खोदी जा रही थी। तभी अचानक मकान के बाहरी हिस्से की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। मकान में रहने वाले सभी किराएदारों को बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद मकान के कॉर्नर से दीवारें भरभरा के नीचे गिरी और 2 मंजिला लेंटर भी बहुत बड़ी घटना घटी है आज गैसपुरा में। ये गैसपुरा की घटना है जहां पर एक मकान की छत और पूरा जो कॉर्नर है वो गिर गया और यहां पर नींव की खुदाई चल रही थी। नींव की खुदाई के दौरान डीपीसी डालने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक ये मकान गिर जाता है। तो ये देखिए गैसपुरा की तस्वीरें। यहाँ पर एक मकान की छत पूरी तरह गिर गई है। ऊपर भी काफ़ी लोग रहते थे किराए पर, लेकिन हालांकि किसी को कोई जान माल की हानि नहीं हुई। और यहाँ पर देखिए ये काफ़ी भीड़ इकट्ठी है। ये तस्वीरें हैं गैसपुरा की। और मक्कड़ कॉलोनी के बगल में जो ठेका है उसके बगल में जो गली है सामने निकलती है, वहाँ पर यह घटना घटी है। तो ये मकान जो है गिर गया है। देखिए छत किस तरह से नीचे आ गई है। काफ़ी बचाव हो गया है और लेकिन जो नुकसान होना था बहुत बड़ा भारी नुकसान यहाँ पर हो गया है। प्लाट के मालिक मुकेश सिंह राज ने बताया कि मकान की नींव बहुत कम थी और उसने पहले से ही मकान मालिक विजय को आगाह किया था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और आज बड़ा हादसा हो गया। 2-2 फुट नींव कट। आज सामने वाला बिल्डिंग आपने देखा ही होगा, उसके साथ में ना हमने छोड़ के 6-7 इंच पहले ही दरार इनको आया हुआ था, लेकिन मैंने इनको बोला था कि अपना कर लो, अपना जो लगाना है बल्ली बुल्ली लगाना लगा लो आप। हमने नींव 2 फुट जो आपने देखा 2 फुट ही होगा। मैं थले ना डीपीसी पा के पूरा सरिया पा के मैं वो करना था, मैं बीम बनाना था। तो उसके लिए हमने 2 फुट नींव काटा हुआ था। उसके बाद इन्होंने एक 2 घंटे बाद मैंने सरिया चुरिया सब कुछ आया। उसके बाद जब तक मैं सरिया आ रहा था, मैं गया था घर पे, तब तक देखा इनका दीवार साइड से गिर गया था। कितने बजे घटना हुई सर? 1 बजे नींव खुदा था करीब। उसके बाद मेरे को पता नहीं 2:30-3 बजे मेरे को फ़ोन आया कैसे ऐसा एक दीवार गिर रहा है। सर ये जिसका प्लाट है उसको इन्फॉर्मेशन आपने पहले दिया था? हाँ जी। तो उनका क्या जवाब आया था उस टाइम? उनका जवाब ये आया था कि मैं बल्ली बुल्ली अंदर लगवाता हूँ और आप ऐसा करना ध्यान से करना। मगर ठीक है जी, मैं कर लिया, 2 फुट ही है। आप ऐसे दीवार देख लो, अपना दीवार मतलब अंदर बल्ली लगा सकते लगा, दीवार कमज़ोर है आपका। मतलब आप हाँ जी, महीना पहले भी इनको फ़ोन किया था। महीना 1.5 महीना पहले ही फ़ोन किया। मतलब आपने महीना पहले उनको बता दिया था कि आप अपना हिसाब कर लो। हाँ जी मैं अपनी नींव खोदने जा रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है। तो अब सर ये नुकसान हुआ, अब क्या रहे? नुकसान तो मेरा भी हुआ, मैं जैसे भी लेबर सारा को लगा, नुकसान तो मेरा भी हो गया। सामान गिरा सारा, आपके सामने बजरी रेत गिरा, सारा ख़राब हो गया। तो देखिए मकान गिरने के बाद अब ये नींव दोबारा से फिर से भरी जा रही है और काम रोक दिया गया है। दोबारा से फिर से नींव भरी गई है ताकि दूसरे जो मकान हैं उनको हानि ना पहुँचे। लेकिन यहाँ देखिए ये मकान में जो दरार नज़र आ रही है, ये देखिए यहाँ भी दरार पड़ी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि दरार पहले ही पड़ी है, लेकिन यहाँ पर दरार नज़र आ रही है बहुत बड़ी। और ये मकान है 2 मंजिला मकान है और उसके बाद ये यहाँ से देखिए साफ नज़र आ रहा है कि ये ज़्यादा गहरी नींव इसकी नहीं खोदी गई थी, तो जिसके वजह से ये अगर नींव खोद रहे थे जेसीबी के माध्यम से ये नींव जो है खोदी जा रही थी। जेसीबी के माध्यम से ये नींव खोदी जा रही थी जेसीबी के साथ। उसके बाद अब ये क्या गलती बनी कि ये मकान गिर गया। यहाँ पर लगाई गई थी जेसीबी, नींव खोदी जा रही थी। उसके बाद यहाँ से नुक्कड़ से, यहाँ कॉर्नर से अचानक ऊपर से दीवारें गिर गई और छत पूरी नीचे गिर गई। छत पूरी लटक गई है। ये देखिए लोहे की पौड़ी है, वह भी नीचे पूरी तरह से गिर गई है और नीचे साइकिल शुक्ल और भी कुछ सामान था जो वो दब गया। क्या हुआ था? क्या नाम आपका? वहाँ खुदाई हुआ था। खुदाई हुआ, उसके बाद में दीवार फटने लगा। अच्छा। उसके बाद में फिर आए तो फिर उसके बाद में दीवार गिर गया नीचे। ठीक है। बस अंदर में कितने लोग मौजूद थे? अंदर में थे 10-12 लोग मौजूद थे। अच्छा, 10-12 लोग। हाँ, सबको पहले ही निकाल दिए थे बाहर। कोई जब दीवार क्रैक हुई उससे पहले लोगों को निकाल दिया था? हाँ, उसके पहले निकाल दिए, सारे लोगों को निकाल दिया। हाँ। ठीक है। और सामान वगैरह भी कुछ निकाला? सामान नहीं, सामान सबका अंदर ही है। ठीक है। जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ? यार जान का नुकसान नहीं हुआ, सामान तो है अंदर, सामान तो नुकसान होने का भी चांस है। जो ऊपर जो क्रैक हुआ है वो क्या पहले से था? क्रैक जो पहले से था उसको हम सही करवा दिए थे। मतलब जो क्रैक हाँ, वो सही हो गया था। पहले था, हाँ, वो बंद कर दिया गया था। हाँ, बंद कर दिया गया था।
फिर उसके बाद अब ज़्यादा ही क्रैक हो गया है। जब नीचे था की दीवार क्रैक हो गई है। अभी वही 5-8 बजे हम लोगों को पता लगा है। तो फिर कितने लोग थे ऊपर में? ऊपर लोग ना सारा फैमिली 6 कमरे रहे, 6 मैंने रहे कम से कम 12-13 जने रहे। हाँ 6 कमरे हैं। अच्छा तो फिर आप लोग नीचे आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई नुकसान नहीं हुआ? हमारे सबके बच्चे सो रहे हैं, हम लोग बच्चे ले बाहर निकल जाना। अच्छा, कोई सामान का नुकसान तो नहीं हुआ आपका? सामान नुकसान हुआ है, जितना सामान ऊपर रहा वो तो नुकसान है। क्या टूट गया आपका? कहा बर्तन भाड़ा सबका डबूट गा, कपड़ा लता रहा वो सब गया, टेबल सेबल जो बाल्टी साल्टी रही वो गा रहा, और बाहर जितना सामान रहा सब टूटा फटा। और अच्छा, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद थे, किराएदार थे। क्या नाम है मैडम आपका? एकता सिंह। अच्छा, ऊपर रहते थे आप? हाँ, तो आपका क्या क्या सामान टूटा है? मेरा बर्तन वर्तन सब टूट गया था। अच्छा, हाँ, धो रहे थे तो सुनील भैया बोले कि जल्दी निकलो, ये फंस जाएगा, तो हम लोग निकल गए। बर्तन ऊपर में कितने कमरे हैं? 6 कमरे। 6 कमरे, 6 पे चढ़े हुए थे किराए? हाँ, और कितना किराया था इस मकान का? 1700 रुपया। 1700। कितने साल से रह रहे थे आप? एक साल से। 1 साल। जितेंद्र सिंह, कितने साल से रह रहे थे आप? साल भर से। साल भर से। तो आपको कब पता लगा जब ये दीवार? मैं तो अभी का नहीं आया हूँ, घर वाली पहले से थी, फोन करी थी, फंस गया तब आ रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ? साल भर से रह रहे हैं। मेरे को पहले से नहीं थी किया, पहले जो क्रैक थी वो सही कर दिया गया। सीमेंट गया था। हालांकि मकान मालिक विजय ने मीडिया के सामने कोई बात नहीं रखी और गैसपुरा चौकी में फ़ोन कर पुलिस बुलाई और चौकी इंचार्ज राजिंदर सिंह को सारी जानकारी दी। ਨੀਹਾਂ ਪੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਲੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆ। सर कितने साल पहले की बिल्डिंग है बनी हुई? ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। तो कोई सर जान माल जाने को ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਬਚਾਈ ਹਲੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਹ ਪੂਰੀ ਨੰਗੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਾਓ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਂਹ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਮਕਾਨ ਨਾਲ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ? ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ। ਉਹਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਹ ਖੋਦ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ MS ਰਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ। ਵਿਚਾਰ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ओके सर, थैंक यू। आप बताए कि इन्फॉर्म किए थे, तो इन्फॉर्म को आपको पहले भी तो पता होगा कि कुछ प्रॉब्लम है तभी गिरा दीवार। इनका दीवार में ना क्रैक था। हाँ जी। दूसरी बात, इन्होंने दीवार ना इन्होंने करीब 20 फुट ऊंचा या 30 फुट है, इन्होंने बना हॉल नीचे बना रखा है, लेकिन नींव इनका बिल्कुल नीचे, बिल्कुल सर के 2 फुट 1 फुट भी नीचे नहीं है, बिल्कुल समतल जमीन पे इन्होंने वहाँ से उठा लिया है। गिरने का मेन कारण मुझे यही लग रहा है। अब भारी नुकसान को लेकर भरपाई की बात चल रही है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है क्योंकि नींव पूरी तरह से खोखली होने के कारण साइड की दीवारें नीचे नीचे गिर रही हैं। अंदर पड़े किराएदारों के गैस सिलेंडर से कोई भारी नुकसान हो, इससे पहले बचाव के उपाय सोचने पड़ेंगे। भाई सेट गया कितना सेट गया? तो साथियों देख सकते हो अभी थोड़ी देर में एक हिस्सा अपने आप गिर गया है और पूरी मिट्टी है यहाँ पर। तो तस्वीरें बहुत ख़तरनाक हैं। एक हिस्सा और गिरा है अपने आप। हालांकि यहाँ पर इसको उठाने की बात की जा रही थी, लेकिन अपने आप एक हिस्सा गिर गया। लेकिन अभी फ़िलहाल बचाव हो गया, लोग पीछे हट गए। तो बहुत ही खतरनाक स्थिति बनी हुई, क्योंकि यहाँ पर जो नींव है बिल्कुल खाली है और ये मकान इधर से कभी भी गिर सकता है। तो अभी देखिए धुआं निकल रहा है, ये धूल उड़ रही है। तो लोग यहाँ पर खड़े हुए थे और उसके बाद यहाँ पर एक हिस्सा फिर से गिर जाता है। तो यह जो इधर साइड वाली जो नींव है पूरी तरह से खाली है, तो ये कभी भी और भी खतरा हो सकता है। तो तस्वीर देखिए। कैमरा पर्सन वैभव चक्रवर्ती के साथ रोशन सिंह, दैनिक रिपोर्ट इंडिया।